नाश्ता करने के बाद अब हम अपने लिए एक सिम खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आगे नेविगेशन और जितनी भी ऑनलाइन होटल बुकिंग होगी वो उसके लिए हमें इसकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अब हम जा रहे हैं टर्की के एक और शहर सिवास की तरफ। सुबह हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें किस तरफ जाना है या कौन से शहर में स्टे करना है। सिवास भी मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा ये नाम सुना है। सिवास तकरीबन यहाँ से 700 किलोमीटर का सफ़र है, 700 या 750 किलोमीटर। कल बॉर्डर पे जो मुझे कुछ मसाइल पेश आए थे वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि बाद में कोई जाए तो उन मसाइल से वो न गुज़रे। अगर आप लोगों के पास यूएसए का वीज़ा है या लंदन का वीज़ा है, उसके ऊपर आप लोगों ने ई वीज़ा निकाला है तो बाय रोड वो एक्सेप्ट होता है। अगर आप लोगों के पास ये दोनों वीज़ा नहीं है और यूरोप के वीज़ा पे आप लोगों ने ई वीज़ा लिया है या आपके पास यूरोप का कार्ड है, तो उसके ऊपर भी आपको बाय रोड एंट्री नहीं मिलेगी। ये क्या कानून कायदा है ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं, ताकि कोई बाद में कोई जाए और उसके पास ई वीज़ा हो और यूएस वीज़ा नहीं हो या लंदन की वीज़ा नहीं हो, तो उसको ये बॉर्डर पे रोक देते हैं। दोगो बाइज़ट के बाद ये दूसरा शहर हम क्रॉस कर रहे हैं। इसका क्या नाम है, कहीं पर बोर्ड नज़र नहीं आया अभी तक। ईरान के बॉर्डर पे ईरान के इमिग्रेशन ऑफिसर से मेरी यही बहस हुई थी। वो ये मुझसे कह रहा था कि तुर्की वाले आपको जाने नहीं देंगे। मैंने कहा ये आपका मसला ही नहीं है, मेरे पास आपका मल्टीपल वीज़ा है। अगर मुझे टर्की वाले जाने नहीं देंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा और वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा। उसके बाद उसने मुझे जाने दिया। ईरान का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम टर्की में एंटर हुए हैं तो रोड की क्वालिटी बेहतरीन हो गई है। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के रोड स्टार्ट हो गए हैं। दूसरा, आप मेरे दाएं और बाएं तरफ देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से आपको नज़र आती होंगी। पहला जो शहर हमने विज़िट किया वो दोगो बाइज़ट था, उसमें भी फ्लैट्स थे, बड़ी बिल्डिंग्स थी। ये दूसरा शहर है टर्की का। और मेरे दाएं तरफ आपको एक मस्जिद नज़र आई है। मैं इस शहर में इतना चला हूँ, इतने चलने के बाद मुझे ये पहली मस्जिद नज़र आई है। और ये शहर भी माशाल्लाह वेल प्लान बना हुआ है, तरीके से बना हुआ है। हम जा रहे हैं अभी टर्की का एक शहर है सुसेहरी, उसके तरफ। हम वहाँ पर इंशाल्लाह लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे सिवास के लिए बढ़ेंगे। सामने आपको नज़र आते होंगे छोटे छोटे घर, अजीब किस्म के घर बने हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के नीचे, रोड के साथ। जैसे हमारे पास कश्मीर, मालम जबा और नारन गागन की तरफ छोटे छोटे घर बने होते हैं पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम है। के पहाड़ी एरिया और हमारे पहाड़ी एरिया में फ़र्क सिर्फ ये है कि इन लोगों ने अपने पहाड़ी एरिया को अप्रोच ज़बरदस्त दी है। जब अप्रोच मिल जाती है किसी पहाड़ी एरिया को तो वो ज़बरदस्त विज़िटिंग पॉइंट हो जाता है। अगर यही अप्रोच हमारे पहाड़ों को मिल जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे पहाड़ी एरिया को भी ऐसे ही अप्रोच मिलेगी। ये अप्रोच जो है सिर्फ मालम जबा को मैंने देखी है कि मालम जबा के पहाड़ी एरिया को ज़बरदस्त अप्रोच मिली है। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि मज़ीद जितने भी हमारे पहाड़ी एरिया हैं उनको भी ऐसी ही अप्रोच मिलेगी। तुर्की में इंटर होते हुए जो ये पहाड़ शुरू हुए हैं, ये पहाड़ ऐसे हैं जिनके ऊपर भी आबादी, मकसद खेती बाड़ी हो रही है। ये कुछ मुझे नई चीज़ देखने में आई है। ये क्या सिस्टम है, कैसे ये ज़मीन हो रही है। यहाँ ये कच्चे पहाड़ हैं,
इसलिए इनके ऊपर खेती बाड़ी हो रही है। अच्छा, खेती बाड़ी में क्या मकसद गंदम चावल हो रहे हैं, या यहाँ पर क्योंकि ठंडा इलाका है यहाँ पर अंगूर ज़्यादा हो रहा है। तो ये अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कौन सी खेती बाड़ी है, मगर दूर दूर से मैं ये जज कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये खेती बाड़ी, क्योंकि कहीं कहीं के पर हल चले हुए हैं, जैसे ट्रैक्टर हम यहाँ चलाते हैं तो इन ज़मीनों के ऊपर पहाड़ों के ऊपर भी ट्रैक्टर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही है। और दूसरे, ये जैसे पीछे हमने देखा ईरान में काले पहाड़, इस टाइप के अभी तक ऐसे पहाड़ शुरू नहीं हुए। देखते हैं आगे क्या पोजीशन होती है। जैसे ईरान हमने देखा कि रेत रेत के भी पहाड़, कच्चे भी पहाड़, काले भी पहाड़। यहाँ देखें, अभी तक जो मैंने पहाड़ देखे हैं वो इतने जैसे काले पहाड़ या मजबूत जैसे पहाड़ हैं, पथरीला बिल्कुल पत्थर, वो पहाड़ नज़र नहीं आए। माशाल्लाह, एक चीज़ आप नोट करें, मैंने तो नोट की है, जैसे एक शहर आता है उसके बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है और मैदानी सिलसिला भी उसके साथ शुरू हो जाता है। फिर एक आध घंटे के बाद फिर इनका एक नया शहर आ जाता है, उसके बाद फिर पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। ये चीज़ नई देखने को मिली है मुझे यहाँ पर। राइट साइड में मुझे एक टाउन नज़र आया है। ये हिल स्टेशन टाइप इनका जो है ना शहर है, जैसे हमारे पास मरी है, शायद इसी टाइप का है। हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कोशिश करूँगा जब मैं वापस आऊँ तो इस शहर को एक्सप्लोर ज़रूर करूँ। दिल तो चाहता है कि टर्की को सही तरीके से हम एक्सप्लोर करें, एक एक शहर को हम देखें, मगर टर्की को हम एक महीने में भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। टर्की माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि जब मैं वापस आऊँ तो जो मैं अभी एक्सप्लोर नहीं कर सकता या कोई शहर विज़िट नहीं कर सकता, तो वापस आके इसको मैं ज़रूर करूँ। या जो मैंने एक और टूर प्लान किया है इसके बाद, जो मेरा इसके बाद अगले साल टूर होगा, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम भी 15 दिन टर्की को एक्सप्लोर करूँ। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं या छोटे छोटे शहर हैं इनके, मैं इनको इंशाल्लाह सही तरीके से विज़िट करने की कोशिश करूँगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है टर्की। अभी आप साउंड चेक करें, ये जो अभी रोड इन्होंने नया बनाया है, यकीन माने मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसमें मुझे जो टायर का साउंड है ना, वो भी मुझे महसूस नहीं हो रहा। बेहतरीन रोड है माशाल्लाह टर्की के। मैंने पाकिस्तान में भी ट्रैवल किया, उसके बाद ईरान में भी गाड़ी चलाई है तकरीबन 2400 किलोमीटर। अभी जैसे ये टर्की के रोड शुरू हुए हैं ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इनकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। आगे देखते हैं कि यही रोड हमें मिलेंगे या इससे बेहतर या इससे कम, देखते हैं। सामने माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है। पहाड़ को काट के वन वे रोड बनाया गया है। तो उससे भी बड़ी बात यह है कि रोड की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन किस्म की है। सामने आप व्यू चेक करें। पहाड़ों के साथ अब मैदानी सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैदानी में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब मुझे साइड में खेती बाड़ी भी नज़र आना शुरू हो गई है। पहाड़ों के साथ अब खेती बाड़ी और थोड़ी थोड़ी अभी मुझे ग्रीनरी नज़र आ रही है। ये थोड़ी ग्रीनरी में इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना है, यहाँ पर ठंड शुरू हो गई है। आप यकीन माने, आप जून जुलाई या अगस्त के महीने में आएँ, यहाँ पर आपको इतनी ग्रीनरी मिलेगी
आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह अगले साल जून जुलाई में यहाँ पर और आगे मज़ीद मेरा एक टूर जो मैंने प्लान किया है, मैं आगे चल के आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। मैं ज़रूर इंशाल्लाह जून जुलाई के महीने में यहाँ पर आऊँगा। पहाड़ी सिलसिला अब भी हमारे साथ चल रहा है। एक चीज़ मैंने नोट की है, जैसे हम कोटा में एंटर होते हैं, कोटा से पहले भी, कोटा के बाद भी, और नौशकी, नौकंडी, उसके बाद भी, जैसे हम अब ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उसके बाद पूरा ईरान तकरीबन मैं 2400 किलोमीटर चला हूँ। उसमें तकरीबन मैं पहाड़ देखे। अब जैसे हम बजरगन बॉर्डर क्रॉस करके टर्की की तरफ आए हैं, तो दोगो बाइज़ेड के बाद ये जैसे माउंट अरारत हैं, उसके बाद जैसे ही अब दूसरा शहर आया या हम अभी आगे बढ़ रहे हैं सिवास की तरफ, आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि हमारे साथ पहाड़ चल रहे हैं। मगर इन पहाड़ों और हमारे वाले पहाड़ और ईरान के पहाड़ में ये फ़र्क है कि हमारे वाले पहाड़ और ईरान के पहाड़ जो थे वो खुश्क थे। ईरान में रेत वाले भी पहाड़ मिले, मट्टी वाले भी मिले, काले वाले भी मिले और मल्टी कलर भी पहाड़ में हमें मिले। मगर यहाँ पर जो पहाड़ हैं ये ग्रीन पहाड़ हैं। अभी मैं अक्टूबर के मौसम में जा रहा हूँ यूरोप घूमने, तो इसलिए अभी ग्रीनरी थोड़ी कम हुई है, वरना आपको ये अगर आप जून जुलाई अगस्त में आएंगे तो ये बिल्कुल ग्रीन पहाड़ आपको नज़र आएंगे। ये फ़र्क है हमारे ईरान और टर्की के पहाड़ में। एक मर्तबा फिर हम टर्की के एक और शहर को क्रॉस कर रहे हैं। पीछे हमने छोटे छोटे शहरों को क्रॉस किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शहरों के जैसे हमारे पास बोर्ड लगे होते हैं, मुझे अभी तक कोई बोर्ड नज़र नहीं आया। सामने आपको ये शहर नज़र आता होगा, कितना वेल प्लान बना हुआ है। राइट साइड पे मुझे छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे ये छोटे छोटे प्लाजा नज़र आ रहे हैं। मगर देखें कैसे प्लानिंग के साथ बने हुए हैं, सफाई सुथराई ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ इस शहर को विज़िट करने की, क्योंकि मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है। पाकिस्तान में आप लोगों ने बंद गोभी खाई होगी, ये टर्किया की बंद गोभी देखें, 20-25 किलो की। दूसरे ये कद्दू हैं, ये भी 20-20, 15-15 किलो की कद्दू। ये आलू हैं, ये बंद गोभी। अली शे जी फरमाइश कई आहे, चए थो शे खपे। हिते हिते बि असां वांगुरु दुकान आहिनि, घणी चेंजिंग न आहे, बस ही दोस्त आहे चल। मेरा दिल तो चाहता है कि टर्की का छोटा बड़ा शहर और जितनी भी विज़िटिंग प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर करूं, मगर फिर जो हमारा असल टारगेट है कि हम बाय रोड यूरोप को एक्सप्लोर करेंगे, वो थोड़ा रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास यूरोप का सिर्फ 22 दिन का वीज़ा है। हम इस शहर में रुकेंगे क्योंकि हम काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं, थकावट हो गई है। नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इस शहर को एक्सप्लोर भी करेंगे। शहर का नाम क्या है कुछ मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके नाम भी कुछ अजीब किस्म के हैं। तो जब अंदर चलेंगे, शहर को घूमेंगे, तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये कौन सा शहर है। सामने आपको फ्लैट भी नज़र आ रहे होंगे। एक चीज़ मैंने नोट की है यहाँ पर टर्की में कि यहाँ पर घरों के मुकाबले में फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं
आपको ये कह सकता हूँ कि इसको फ्लैटों की दुनिया, टर्की को फ्लैटों की दुनिया कह सकते हैं, क्योंकि घर कम और फ्लैट्स ज़्यादा हैं। ये मेरे ख़्याल में एक नया शहर इन लोगों ने बनाया है, या एक नई कॉलोनी है जिसमें हम अभी एंटर हुए हैं। पहले नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इस शहर को थोड़ा घूमेंगे। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि मैं आज स्टे इस शहर में करूं, क्योंकि आज हमें सिवास जाना था। मैं सोच रहा हूं कि वो वाला प्रोग्राम कैंसिल करके इस शहर में स्टे किया जाए। देखते हैं, इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। माशाल्लाह क्या प्लानिंग से ये शहर बना हुआ है ना। सामने एक मस्जिद नज़र आई है, और मज़े की बात ये है कि हर शहर में एक ही मस्जिद है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर होंगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मस्जिदें, एक गाँव में, मतलब शहर में नहीं, गाँव में। तो मैं नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे।